नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन पाउडर की। इसके बारे में न जाने कितनी बातें होती हैं, कितने सवाल हैं। मतलब क्या ये सच में कोई केमिकल है? हाँ, और क्या इससे सेहत खराब होती है? लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इनफर्टिलिटी मतलब नपुंसकता तक हो सकती है। ये सब बहुत कॉमन सवाल हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही देखने वाले हैं तथ्यों के आधार पर कि प्रोटीन पाउडर आखिर है क्या चीज। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं सब मिथकों को देखती है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इसके पीछे का साइंस और फैक्ट्स समझें। तो फिर सवाल यही है, प्रोटीन पाउडर ज़हर है या ज़रूरत? चलिए इस जानकारी की मदद से थोड़ा गहराई में जाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा वाला डर कि प्रोटीन पाउडर तो बस केमिकल है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो जानकारी हमारे पास है वो साफ कहती है कि ये एक नेचुरल मतलब प्राकृतिक चीजों से बना सप्लीमेंट है। जैसे वे प्रोटीन को ही ले लीजिए। हाँ, वे प्रोटीन सबसे कॉमन है। बिल्कुल। तो ये दूध से बनता है। जब दूध से पनीर या छेना बनाते हैं ना, हाँ हाँ। तो वो जो पानी जैसा बच जाता है, लिक्विड सा, उसे वे कहते हैं। बस उसी वे को सुखाकर पाउडर बना दिया जाता है। सिंपल। अरे, मतलब ये पनीर बनाने की प्रोसेस का ही एक एक तरह से बाय प्रोडक्ट है। तो फिर इसमें केमिकल या स्टेरॉइड वाली बात कहाँ से आ गई? ऐसा कुछ होता है क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो शुद्ध वे प्रोटीन है तो उसमें ये सब नहीं होना चाहिए। तथ्य तो यही कहते हैं। देखिए ना, जैसे पनीर है, वो भी तो दूध से ही बना। हम उसे तो केमिकल नहीं कहते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर उसी दूध से निकले वे पाउडर को केमिकल कहना मतलब लॉजिकल नहीं लगता। ये बेसिकली दूध का ही एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। ये सोचने वाली बात है। वैसे इसको बनाने में दूध कितना लगता होगा? कुछ अंदाजा है? हाँ, ये आंकड़ा काफी इंटरेस्टिंग है। करीब 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर, मान लीजिए उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, तो उसको बनाने के लिए करीब 750 मिलीलीटर से 1 लीटर तक दूध लग सकता है। 1 लीटर दूध बस एक स्कूप के लिए? हाँ, क्योंकि दूध में बाकी चीजें भी होती हैं, पानी, फैट, लैक्टोज। उसमें से सिर्फ वे प्रोटीन निकालना और उसे कॉन्सेंट्रेट करना, तो इतना दूध लग जाता है। ओह! वाक़ई इससे समझ आता है कि ये कितना कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट है। चलिए, तो ये केमिकल वाली बात तो थोड़ी साफ हुई कि ये खाने की चीज़ से ही बन रहा है। हम्म, लेकिन एक और बहुत बड़ी चिंता है लोगों में, सेहत पर असर, खासकर वो मर्दानगी वाली बात। क्या प्रोटीन पाउडर से इनफर्टिलिटी हो सकती है? हाँ, ये दूसरा बड़ा मिथक है और जानकारी इसे पूरी तरह से खारिज करती है। मतलब ये धारणा बिल्कुल गलत है। पूरी तरह से? हाँ, फैक्ट ये है कि अगर वे प्रोटीन या आइसोलेट, आइसोलेट मतलब उसका और भी शुद्ध रूप, अगर वो असली है, प्योर है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन या स्पर्म काउंट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मतलब ये डर बेबुनियाद है, पर शर्त ये है कि प्रोडक्ट असली हो। जी हाँ, बिल्कुल। शर्त यही है, असली और शुद्ध। विश्वसनीय जानकारी यही कहती है कि असली चीज़ तो उल्टा मसल्स बनाने में, रिकवरी में मदद करती है। प्रॉब्लम प्रोटीन पाउडर से नहीं है, प्रॉब्लम है नकली या मिलावटी माल से। उनमें हो सकता है कुछ हानिकारक चीज़ें मिला दी गई हों। और शायद यहीं से वो तीसरी बात भी जुड़ जाती है कि सस्ता वाला प्रोटीन पाउडर ले लो, क्या फर्क पड़ता है? कई लोग सोचते होंगे ना कि जब लेना ही है तो पैसे क्यों ज्यादा खर्च करें। हाँ, और यहीं पर मतलब सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये सस्ता वाला चक्कर बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? मतलब क्या दिक्कत है सस्ते में? देखिए, जानकारी हमें कॉस्ट का एक अंदाज़ा देती है। फैक्ट्री में 1 किलो कच्चा वे प्रोटीन बनाने की जो लागत है रॉ मटेरियल की, वही करीब 700 से 900 रुपए के बीच आती है। सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट? हाँ, फिर उसमें फ्लेवर डालेंगे, उसकी टेस्टिंग होगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, पैकिंग होगी, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेलर का मार्जिन, कंपनी का प्रॉफिट, ये सब जोड़ने के बाद एक असली ठीक-ठाक क्वालिटी का प्रोडक्ट कम से कम 1200 रुपए से 1800 रुपए प्रति किलो या उससे ऊपर ही बैठेगा। ओह, इसका मतलब अगर कोई इसे 500 रुपए या 700 रुपए में 1 किलो बेच रहा है। तो पक्का कुछ गड़बड़ है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो या तो नकली है या उसमें प्रोटीन के नाम पर कुछ और मिला दिया है, जैसे सस्ता वाला आटा या माल्टोडेक्स्ट्रिन या कुछ और। अच्छा। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है जो जानकारी भी बताती है। इतना सस्ता बेचना तभी मुमकिन है जब क्वालिटी से बहुत बड़ा समझौता किया गया हो। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं रह जाती फिर। ये सीधे-सीधे सेहत के साथ खिलवाड़ है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जब बात हेल्थ की हो। बिल्कुल सही कहा। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकालें हम? संक्षेप में क्या कहेंगे? सार यही है, देखिए कि प्रोटीन पाउडर, खासकर वे प्रोटीन, कोई डरावना केमिकल नहीं है। ये दूध जैसे नेचुरल सोर्स से निकाला गया एक फूड एक्सट्रैक्ट है। जैसे हम गेहूं से आटा निकालते हैं या सूजी,
ये बस खाने का ही एक कॉन्सेंट्रेटेड रूप है। तो हमारे सुनने वालों के लिए फिर फाइनल मैसेज क्या होना चाहिए इस जानकारी के आधार पर? मैसेज बहुत सीधा और साफ है। सुनी सुनाई बातों या मिथकों पर मत जाइए। साइंस और फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए। अगर प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है तो हमेशा किसी अच्छे ब्रांड का, प्रमाणित यानी सर्टिफाइड और असली प्रोडक्ट ही चुनें। हाँ, ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। थोड़ा महंगा शायद पड़े, लेकिन सेहत के साथ कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। क्वालिटी पहले। बिल्कुल सही। तो आज हमने प्रोटीन पाउडर से जुड़े कुछ आम मिथकों को समझने की कोशिश की और देखा कि तथ्य क्या कहते हैं। हाँ, और जाते जाते बस एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहूंगा सबके लिए। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों की भरमार है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। तो ऐसे में खासकर जब बात अपनी सेहत की हो, तो दूसरों की बातों में आने या सस्ते के लालच में पड़ने के बजाय उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी प्रामाणिकता को सबसे ऊपर रखना कितना जरूरी है। शायद असली चीज सिर्फ डब्बे में ही नहीं, हमारी सोच में भी होनी चाहिए। प्रामाणिकता जरूरी है हर चीज में।